हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 55 करने वाले हैं, जो कि 13 नवंबर के लिए है। तो इसमें बेटा हम चतुर्भुज चैप्टर लागत कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, आवश्यक पूर्व ज्ञान में त्रिभुज तथा चतुर्भुज के गुणों की समझ। कहते बच्चों, आप एक त्रिभुज और चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करें, जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से संबंधित है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। तो देखो बेटा, क्या क्रियाकलाप करने के लिए इसने कहा। कहता है एक त्रिभुज खींचिए। चलिए जी, एक त्रिभुज खींच लेते हैं हम भी। एक त्रिभुज हमने खींच, थोड़ा नीचे से खींच लेते हैं। एक त्रिभुज खींचिए, खींच लिया जी हमने। और इसकी दो भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई और एफ अंकित कीजिए। ये ए बी सी त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ई ले लिया, ठीक, और ए सी का मध्य बिंदु एफ ले लिया, ठीक है। आकृति ई एफ और बी सी को मिलाइए। ई एफ और बी सी को मिलाइए। बी सी तो पहले से मिला, ई एफ को मिला दिया। कहता है साथ ही कोण ए ई एफ, सॉरी मापिए। ई एफ को मापा और बी सी को मापा, ठीक है। और कोण कहता है ए ई एफ, और ए बी सी को भी आपको मापना है। आप क्या देखते हैं, देखिए हमने पाया कि ई एफ जो है वो भी क्या आता है, आधा आता है किसका, बी सी का। बी सी का क्या आता है, आधा आता है। और हमने क्या पाया, और हमने पाया ये कोण तो क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो ये कोण क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, ठीक है। ये क्योंकि कौन से कोण है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप को हमने एक बात पता चली हमें कि अगर कोई भी त्रिभुज हो, उसके मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है जी, समांतर होती है और आधी होती है। क्योंकि कोण बराबर है, कोण बराबर होने का मतलब संगत कोण है। संगत कोण कब होंगे, जब ई एफ क्या होगी, आपकी समांतर होगी, और ई एफ क्या है, आपकी आधी है बी सी का, ठीक है। तो यानी कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक ये भुजा का मध्य बिंदु, ये इस भुजा का मध्य बिंदु, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, ठीक है जी, क्लियर है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। कहता है इस प्रकार आप सरलता से निम्न प्रमेय पर पहुंच सकते हैं। अब कहता है देखिए, प्रमेय मध्य बिंदु प्रमेय, क्या कहते हैं जी, मध्य बिंदु प्रमेय। तो देखिए क्या है, कहते हैं किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। यही है, दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि यदि हमें ई मध्य बिंदु है ए बी का, एफ मध्य बिंदु है ए सी का, तो ई एफ समांतर होगा बी सी के। तो हुआ कि नहीं हुआ भैया जी, ये हो गया। कहता है क्या आप इस प्रमेय का विलोम लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। विलोम बेटा किस तरह से लिखा है, विलोम लिखा है अगर त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। यही लिखा हुआ देखिए, नीचे देखिए प्रमेय विलोम में, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची, यहां से समांतर रेखा खींचे, तो तीसरी भुजा क्या करती है, वो समद्विभाजित करती है, ठीक है बेटा। यानी कि अगर मुझे क्या दिया हो बेटा, उसने ये कहा हो कि ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। क्या कहा उसने, ई, या ये कह दिया समझो ए ई बराबर हो गया बी के, इसका मतलब मध्य बिंदु जितना ऊपर उतना नीचे ये मध्य बिंदु हो गया। और उसने मुझसे कह दिया कि ई एफ समांतर है बी सी के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, तीसरी भुजा के समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब कि ए एफ बराबर होगा किसके,
सी एफ के। ए बराबर किसके होगा, सी एफ के होगा, ये हमें पता चल गया। यानी कि एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये परिणाम हो गया। अब बेटा उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए पहला उदाहरण क्या कहता है, देखिए उसने मैं क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज एबीसी में उदाहरण एक है डी ई एफ, डी ई और एफ भुजा ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, दर्शाइए कि डी ई एफ को मिलाने पर, डी ई एफ को मिलाने पर त्रिभुज एबीसी चार सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है। जितना चार त्रिभुज बन गए, ये चारों के चारों त्रिभुज क्या है आपके, सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है। ये आपको सिद्ध करना है जी। तो देखिए दिया है, हमें क्या लिख देंगे बेटा, हम इसके दिया है, दिया हमें क्या लिखेंगे, बिंदु डी ई और एफ, ठीक है, भुजा ए बी बी सी और ए सी के क्या दे रखे हैं बेटा, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है मुझे, सिद्ध करना है कि जिस तरह से चार तीनों त्रिभुज बने हैं वो आपस में क्या है, चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। चारों त्रिभुज क्या है बेटा, सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ए डी ई, सॉरी ए डी एफ, ए डी एफ सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज डी ई एफ के, और डी एफ सर्वांगसम दिखाना है किसके बेटा, बी डी ई के, और ये सर्वांगसम दिखाना है किसके बेटा, सी ई एफ के। ठीक है, ये तीन त्रिभुज, चारों त्रिभुज हमें क्या दिखाना है, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, चार त्रिभुज क्या दिखाना है मुझे, सर्वांगसम दिखाने हैं। तो देखिए उपपत्ति देखिए बेटा, इसकी उपपत्ति में किस तरह से लिखेंगे। हम ये जानते हैं कि डी और ई भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। डी और ई क्या है, इसके मध्य बिंदु हैं। डी और ई क्रम से लिखो बेटा, क्रम से भुजा ए बी और ए सी के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अगर हमने दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया तो तीसरी भुजा क्या होते हैं, वो समांतर और आधी होती है। ठीक है, यानी कि डी एफ जो है वो आपका समांतर हो गया किसके, बी सी के, और डी एफ जो है वो आपका आधा हो गया किसके, बी सी के। ठीक है, इसी प्रकार में क्या कह दूंगा, इसी प्रकार में कह दूंगा कि डी ई जो है डी और ई को हमने लिख दिया, चलो डी ई लिख दिया, चलो डी ई नहीं सॉरी डी एफ है, ए बी और ए सी का तो क्या है डी और एफ, तो डी एफ समांतर हो गया बी सी का, डी एफ आधा हो गया बी सी का। इसी प्रकार में क्या कह दूंगा बेटा, इसी प्रकार में कह दूंगा कि जो आपका डी ई है, डी ई वो क्या है आपका, समांतर है किसके, ए सी के, किसके समांतर बेटा, ए सी के। डी एफ समांतर है बी सी के, डी ई समान डी ई बेटा डी समांतर किसका, आपका ए सी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है जी, और आप लिख सकते हैं ई एफ समांतर हो गया किसके, ए बी के, ई एफ समांतर हो गया आपका ए बी के। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर ये रेखा सब एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है जी, कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये चतुर्भुज जो बनेंगे समांतर चतुर्भुज बनेंगे सबके सब। ठीक है, तो मैं कह दूंगा अतः चतुर्भुज कौन कौन सा जी, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ
क्योंकि ये रेखा इसके क्या है, समांतर, और ये इसके क्या होगी, समांतर बैठेगी। अगर आमने सामने की वजह समांतर है तो समांतर चतुर्भुज तो वो है ही कम से कम, ठीक है। ए डी ई एफ और चतुर्भुज कौन सा, बी ई एफ डी, बी ई एफ डी, और बेटा कौन सा त्रिभुज, यहाँ सी ई डी एफ, सी ई डी एफ। कौन से चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है बेटा, ठीक है। अब ये जब अगर समांतर चतुर्भुज हैं तो हम देखते हैं पहले चतुर्भुज ए डी ई एफ में, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए डी ई एफ में, समांतर चतुर्भुज के अंदर डी एफ क्या है, विकर्ण है, डी एफ क्या है, विकर्ण है। और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर त्रिभुजों में क्या करता है, बांट देता है। तो मैं कहता हूं कि त्रिभुज ए डी एफ जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, क्योंकि इसने क्या कर दिया, दो बराबर भागों बांट दिया विकर्ण को। इसी प्रकार अगर मैं बी ई एफ डी चतुर्भुज की बात करूंगा, समांतर चतुर्भुज, तो ये विकर्ण है तो इन दोनों को बांट देगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा इस चतुर्भुज की सी ई डी एफ की, तो ये विकर्ण है सी एफ, तो ये समान बराबर त्रिभुज में बांट देगा। तो क्या लिख देंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लिख देंगे कि बी ई डी त्रिभुज बी डी, बी डी ई, बी डी ई सर्वांग समोगा चतुर्भुज त्रिभुज किसके, डी एफ के। और त्रिभुज ये वाला सी ई एफ, सी ई एफ नीचे लिख दीजिए, और त्रिभुज सी ई एफ सर्वांग समोगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो बेटा इन चीजों को ध्यान से देखिए, इसको, इसको और इसको, ठीक। समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से मैं ये जान गया कि एडीएफ जो त्रिभुज है उसका क्षेत्र वो सर्वांग सम है किसके, डीईएफ के। और मैं जानता हूँ डीईएफ सर्वांग सम है किसके, बीडीई के। और मैं जान गया कि जो डीईएफ है और किसके सर्वांग सम है, सीईएफ के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया बेटा, ये चारों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के सर्वांग सम आ गए, और हमसे यही पूछा था। इस तरह से हमारा जो पहला उदाहरण है बेटा वो कंप्लीट हो गया। अब आपको दे रखे हैं अभ्यास के प्रश्न, तो देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है अभ्यास का, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। कहता है ए बी सी जो है एक त्रिभुज है आपका, ये आप ले लेते हैं, जिसमें सी क्या है आपका, समकोण है। ये हमने मान लिया सी है आपका, ठीक है जी। ये आपने ले लिया ए बी, ठीक है जी। कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु, ये देखिए ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब जितना ऊपर हिस्सा उतना ही नीचे हिस्सा होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, बी बटा यहाँ कर लो, फिर ऐसा करो ताकि साफ साफ दिखाई दे। बीसी के समांतर, ये हमने बीसी के समांतर खींच दी रेखा, एसी को डी पर काटती है। एसी को कहाँ काटती है, डी पर काटती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटना। दर्शाइए कि डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। डी जो है एसी का मध्य बिंदु, यानी जितना ये उतना ये। उसके बाद एम डी जो है लंब है, एम डी आपका लंब है, यानी कि 90 डिग्री दिखाना है इसको एसी के ऊपर। और सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। तो देखिए बेटा दिया है, हमें लिखेंगे सबसे पहले, आपको दिया है, हमें दे रखा है कोण सी कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री समकोण दे रखा है। और उसने आपने क्या करा, एम डी जो है वो पैरेलल रेखा खींचे किसके, बी सी के, ठीक है। और एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि ए एम बराबर बी एम। ये कुछ बातें उसने हमें दी। अब देखिए सिद्ध करना है, 3 चीजें सिद्ध करने को बोली उसने मुझसे। पहली बोली उसने कि जो है डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, डी जो है वो एसी का मध्य बिंदु है, ए डी बराबर सी डी, ठीक है। दूसरे में उसने मुझसे बोला कि एम डी जो है वो, यहीं से लिख देता हूँ मैं, एम डी जो है वो लंब है किस पर, एसी पर। और तीसरे में क्या बोला मुझसे उसने, तीसरे में उसने मुझसे कहा कि सी एम बराबर है आपका एम ए, और एम ए बराबर है हाफ ए बी, ठीक है।
तो देखिए अब हम करते हैं इसको उपपत्ति इसकी बेटा। उपपत्ति में देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें, त्रिभुज ले लेंगे हम, कौन सा बेटा, त्रिभुज एबीसी देखेंगे। एबीसी के अंदर ये क्या है, मध्य बिंदु और इसके समांतर रेखा खींच रखी है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी के अंदर मुझे ये क्या पता चल गया जी, मुझे पता चल गया कि ए एम बराबर है बी एम, और मुझे बताया गया है कि एम डी लंब है समांतर है किसके, बीसी के। ये मध्य बिंदु है और ये समांतर रेखा है। तो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई रेखा तीसरी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये बात हमने पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में पढ़ी थी, ठीक है जी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः AD बराबर क्या हो गया, CD हो गया, कौन से प्रमेय से, सॉरी मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यही तो कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो तीसरी भुजा क्या करती है, वो समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये तो सिद्ध करना मुझे, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। उसका दूसरे पार्ट में ये देखिए, दूसरे पार्ट में क्या है, मैं ये कहता हूँ ये रेखा क्या है, समांतर है, MD क्या है जी आपका, समांतर है BC के, यानी कि लिख ही देता हूँ चलो, MD समांतर है आपका BC के। अगर ये इसके समांतर है तो बेटा ये एंगल कौन से होंगे, ये एंगल कौन से होंगे हमारे, ये एंगल होंगे हमारे एंगल 1 बराबर होगा एंगल C के। क्यों, क्योंकि ये कोण है हमारे संगत कोण। अगर रेखाएं समांतर है तो कोण बराबर होंगे, कारण क्या होगा, संगत कोण। संगत कोण C कितना है मेरे पास, C मेरे को बता रखा उसने पहले से ही 90 डिग्री है जी। 1 कितना हो गया, यानी कि 90 डिग्री होगा। अगर एक 90 डिग्री होगा, यानी कि MD क्या है हमारा, MD हमारा लंब हो गया किसके ऊपर, AC पे। इस तरह से आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरे पार्ट के लिए बात करते हैं। तीसरे पार्ट में हमसे ने कहा कि CM MA MA CM, भैया CM मिला लो तभी तो कर पाओगे। हमने क्या कर लिया, इसको CM को मिला लिया, CM, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका CM। ठीक है जी, तो देखते हैं त्रिभुज AMD और CMD में, त्रिभुज AMD और त्रिभुज CMD में। AMD बेटा ऊपर वाला, CMD नीचे वाला। तो AMD के अंदर कौन सा बेटा, AMD में लिख देंगे AD बराबर CD, AD बराबर CD। क्यों, ऊपर सिद्ध किया है, कराया नहीं करा हमने, ये ऊपर सिद्ध किया है। और बेटा क्या दूसरी चीज, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि अगर ये लंब है तो दोनों कोण कितने कितने के होंगे भैया, 90-90 के होंगे। प्रत्येक कितने का हो गया जी, 90, ठीक है। और MD क्या है आपका, MD बराबर MD, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। तो तीन चीजें बराबर हो गई, जब तीन चीजें बराबर हो गई तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, त्रिभुज AMD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CMD के। कैसे, साइड एंगल साइड से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो मुझको ये आजादी होगी कि मैं इसका कुछ भी बराबर रख सकता हूँ, कुछ भी क्या, जो मुझे चाहिए। तो मैंने कह दिया इस त्रिभुज का AM और इस त्रिभुज का CM, तो मैंने कह दिया CM बराबर समझो M में, ठीक है जी। और मैं ये जानता हूँ कि जो आपका AM है वो पूरे AB का क्या है, आधा, क्योंकि मध्य बिंदु है, ये क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो एक हिस्सा क्या होगा, पूरे का आधा होगा। मैं जानता हूँ कि जो MA है वो आधा होगा किसका, AB का, ठीक है जी। ये आपको दिया है समझो, तो हम क्या लिख देंगे, अतः CM बराबर है किसके, MA के, और MA बराबर क्या है, आधा है AB का, और यही तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है ये। तो ये सब चीजें होती हैं, हमें दिया रखा होता है, कुछ हमें पता करना होता है, तो हिंट उसने हमें दिया होता है हमेशा क्वेश्चन में बेटा, ठीक है। बस हमें लॉ याद होना चाहिए कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो तीसरी भुजा क्या होती है, वो समांतर और आधी होती है। और अगर एक भुजा के
मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं तो तीसरी भुजा क्या करती है, वो समद्विभाजित करती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए उसने कहा दूसरे क्वेश्चन में, कहता ए बी सी डी एक आयत। हम पहले एक आयत बना लेते हैं जी। उसने कहा कि ए बी सी डी जो है एक आयत है। ये हमने आयत बना लिया जी, ठीक। ए बी सी और डी। फिर उसने कहा कि जिसमें पी क्यू आर और एस ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु हैं। इसका मध्य बिंदु समझो पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया और ये एस हो गया। मध्य बिंदु है तो कहता है जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। मिला लेते हैं तभी तो चतुर्भुज बनेगा जी। तो पी क्यू पी क्यू आर एस क्या है, क्या समचतुर्भुज है। तो दिया हमें क्या बेटा, दिया हमें जी ए बी सी डी एक क्या है जी आपका आयत है। और क्या बेटा, बिंदु पी क्यू आर और एस भुजा ए बी बी सी सी डी और किसके, डी ए के क्या है, मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है मुझको, सिद्ध करना है मुझे। अब क्या सिद्ध करना है बेटा कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की खास बात होती है कि चारों भुजा क्या दिखानी होती है बेटा, बराबर दिखानी होंगी मुझे। पी क्यू आर एस की इसकी सारी चारों भुजा क्या करनी पड़ेंगी, बराबर। तो हम इसमें कर लेंगे बेटा एक रचना। रचना क्या करेंगे जी, ए सी को मिलाया, क्या करा हमने बेटा, ए सी को मिला लिया। अच्छा बेटा अब देखिए उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या है, पी और क्यू क्या है, ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। यानी कि तीसरी भुजा क्या होगा, वो समांतर और आधी होगी। तो देखिए बिंदु 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 पी और क्यू क्रम से भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। बी सी के क्या है जी, मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है बेटा और मध्य बिंदु को मिलाया है तो तीसरी भुजा क्या होगा, वो समांतर और आधी होगी। तो इसका मतलब पी क्यू क्या हो गया भैया जी, समांतर हो गया किसके, एस आर के। और पी क्यू क्या हो गया, बराबर हो गया आपका एस आर के, सॉरी आधा हो गया ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी सॉरी सॉरी पी क्यू तीसरी भुजा क्या है, ए सी तो है, तो ए सी के क्या हो गया, समांतर हो गया। और ए सी का क्या हो गया आपका, आधा हो गया। कौन सी पर में से, मध्य बिंदु पर में से। अब त्रिभुज ले लो आप एडीसी, एडीसी में दिखाई दे रहा बेटा एडीसी। एडीसी में एस और आर के मध्य बिंदु है। तो लिख दो बिंदु बिंदु एस और आर भुजा क्रम से भुजा एस एस किस पे, ए डी और सी डी के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो तीसरी भुजा क्या होंगे, समांतर और आधे। तो एस आर जो है वो समांतर होगा किसका, ए सी का। और एस आर क्या होगा आपका, आधा होगा ए सी का। ठीक है, कौन सी पर में से, आपका मध्य बिंदु पर में से। अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ रखी है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा क्या होती है, वो समांतर और आधी होती है।
तो आप इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 से हमने इनको ध्यान से देखा। पी क्यू ए सी के भी समांतर है, एस आर बी ए सी के समांतर, दोनों ए सी के समांतर, तो आपस में भी क्या होंगे, समांतर होंगे। और पी क्यू ए सी का भी आता है, एस आर बी ए सी का आता है, तो पी क्यू और एस आर यानी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब पी क्यू एस आर बराबर हो गए तो इसका मतलब एक जोड़ा क्या हो गया, बराबर हो गया और आपका समांतर भी हो गया। तो ये बात तो कंफर्म हो गई। अतः चतुर्भुज पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज है। हमें शो करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज की खास बात होती है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। अगर मैं ये और ये बराबर कर दूं, आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड इसकी बराबर कर दूं, आसन्न भुजा, तो मैं कह दूंगा कि क्या हो गया, समचतुर्भुज हो गया। समांतर तो हो गया, समांतर में आमने सामने के बराबर होती हैं। अगर मैं कर दूं कि पी एस जो है वो बराबर है किसके, पी क्यू के, ठीक है, तो मेरा काम होगा कि मैं बराबर करना चाहूंगा पी क्यू बराबर है पी एस के। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैंने करा कि त्रिभुज एपीएस और त्रिभुज किसमें, बीक्यूएस, बीक्यूएस में। तो हम ये जानते हैं बेटा कि पूरा पूरा क्या है, बराबर होंगे, क्योंकि ये आयत है। एबीसीडी क्या है, एक आयत। पूरे पूरे बराबर होंगे तो इसके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है कि नहीं। तो इसका ए एस बराबर लिख दिया मैंने किसके, बी क्यू के। क्यों, क्योंकि ए डी पूरा बराबर है किसके, बी सी के। ए डी पूरा बराबर होगा बी सी के, तो इसके आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, क्योंकि आयत था तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये बराबर है। और ये क्या मध्य बिंदु है, तो इनके आधे आधे भी क्या होंगे, बराबर। उसके बाद मैं कहता हूँ ये कोण और ये कोण, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। क्यों होगा, ये प्रत्येक 90 का, क्योंकि ये है आयत। ए बी सी डी क्या दे रखा था उसने, आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और क्या रह गया, और मैं कहता हूँ कि ए पी बराबर होगा बी पी के। ए पी बराबर क्या होगा, बी पी के। क्यों, पी क्या है, क्योंकि पी जो है आपका ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है जी, अच्छा जी, लिखना चाहो लिख दो, पी भुजा ए बी का क्या है आपका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बांटेगा। इस तरह से मेरे तीन चीजें क्या हो गई, इसकी तीनों चीजें बराबर हो गई, एपीएस की बीक्यूएस के। तो त्रिभुज एपीएस आपका सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बीक्यूएस के। कैसे, साइड एंगल साइड से। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो मुझको आजादी होगी कि मैं कुछ भी बराबर दूं, कुछ भी क्या, इस त्रिभुज का पीएस और उस त्रिभुज का पीक्यू, बीक्यूएस, बीक्यू पी बेटा, बी क्यू पी, एस का आंसर आ गया इसमें, ए पी एस और बी क्यू पी। तो पी एस बराबर किसके हो गया, पी क्यू के हो गया। कारण सी पी सी टी हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो मुझको आजादी होगी मैं उसको कुछ बराबर रख सकता हूँ। तो त्रिभुज आप ये पी एस बराबर हो गया आपका पी क्यू, ये समांतर चतुर्भुज पहले हो चुका था। ये समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं बेटा, आपकी आसन्न भुजाएं हैं। कौन सी भुजाएं, ये आसन्न भुजा हैं। और अगर ये आसन्न भुजा बराबर हो गई इसकी समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज होता क्या, जिसके आमने सामने की बराबर होती है, और ये तो ये बराबर हो गई, तो इसका मतलब ये क्या होगी, चारों बराबर हो गई। तो क्या लिख देंगे, अतः पी क्यू आर एस एक कौन सी चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट क्या हो गई, पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।